चलिए दोस्तों, हम आपको आज लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नदियों के बारे में हम बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक खून की नदी भी आपको बताने वाले हैं। हम आपको महत्वपूर्ण 10 नदियों के बारे में बताएंगे, जो कि यहाँ पे पूरे भारत, पूरे विश्व में प्रसिद्ध नदियाँ हैं, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रसिद्ध नदी है जिसे खून की नदी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में और उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको नंबर 1 पर भीमा नदी महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट के पश्चिम किनारे पर कर्ज के पास भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलकर, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, भीम महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए 725 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तक चलती है। भीमा कृष्णा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नंबर 2 पर गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी को कभी कभी वृद्ध या पुरानी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नदी गंगा लगभग 1465 किलोमीटर बहती है और इसके कुल जल संग्रह क्षेत्र से। नंबर 3 पर कृष्णा नदी महाराष्ट्र। दोस्तों, कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से निकलकर यहाँ भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कृष्णा नदी लगभग 1290 किलोमीटर लंबी है। आंध्र प्रदेश में हेमलासाल देवी पश्चिम बंगाल की खाड़ी से मिलती है। नंबर 4 पर ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य भारत में 724 किलोमीटर लंबी है नदी है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उन 3 नदियों में से एक, जो नर्मदा माही नदी, पूर्व पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से दक्षिण की ओर पूर्व में सतपुड़ा रेंज में पूर्तिल जिले में बहती है। दोस्तों, अब आपको नंबर 5 पर पूर्णा नदी। पूर्णा नदी भारत के पश्चिम क्षेत्र की नदी है। ये ताप्ती नदी के समांतर बहती है। ये नदी दक्षिण मध्य प्रदेश में पूर्णतः सतपुड़ा रेंज से शुरू होती है, पश्चिम की ओर बहती है, महाराष्ट्र के विंध्य क्षेत्र में बहते हुए महाराष्ट्र के जलगांव के चांगदेव के पास ताप्ती नदी मिल जाती है। नंबर 6 पर वर्धा नदी महाराष्ट्र। वर्धा नदी भारत के विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका नाम मध्य प्रदेश में मोलताई के पास सतपुड़ा पर वर्तमान माला के नाम से पड़ा है। ये प्रणा नदी की एक सहायक नदी है, जो अनंत गोदावरी नदी मिल जाती है। वर्धा नदी। नंबर 7 पर वैनगंगा नदी महाराष्ट्र। वैनगंगा नदी एक भारत की नदी है, जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रृंखला की दक्षिण ढाल पर सिवनी जिले के मुंड्रा गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर होती है। लगभग 360 मील के बेहद घुमावदार रास्ते में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर दक्षिण की ओर बहती है। वर्धा वर्धमान में शामिल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली नाम दिया गया था। नंबर 8 पर हम आपको दिखाने वाले हैं कावेरी नदी। ये नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु के हृदय स्थल से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि कावेरी नदी का सुंदर समुद्र पर जलप्रवाह भारत का दूसरा सबसे जलप्रवाह है। भारत की कुल 405 किलोमीटर लंबी है। नंबर 9 पर सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्राचीन नदी है, जिसको वैदिक युग से जोड़कर देखा जा सकता है। ये नदी शिवलिंग पर्वतमाला हिमालय से निकलकर त्रिवेणी संगम में जाकर मिल जाती है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है। इन नदियों में से एक सरस्वती नदी है। इस नदी की लंबाई 1600 किलोमीटर है। नंबर 10 पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे बड़ी और एक पवित्र नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी है। मानसरोवर से निकलने के बाद उन्हें अरुणाचल प्रदेश के असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आपको बता दें, चीन में सब की बांग्लादेश, जर्मनी आदि